कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स अगर आपको पढ़ना है, जिसको हम मुतमासिलत बोलते हैं, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल्स, या इसको बोलते हैं मुसल्लसों की मुतमासिलत। दो मुसल्लस मुतमासिल है। अब ऐसा अब उन्हें हाथ लिए ऐसे, और ऐसा हाथ आईने के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? आप महसूस करो अंदर से भी एक हाथ आता है, आता कि नहीं आता? आईने के ऊपर जब आप रखोगे तो ऐसा जाके ऐसा रखते हो, देखो आ रहा नहीं आया, और दोनों एक के ऊपर एक बराबर बढ़ जाती बगैर बढ़ी। उसको बोलते मुंतबिक होना, समझ रहे? कोइंसाइड बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह समा जाता है, बराबर रहते, उतना च रहता जितना आईने में है, उतना ही अपना हाथ रहता, अपना हाथ जितना है। तो ये जो सेम टू सेम हूबहू उतना साइज देखे तो उतना है मोटा, उतना है पतला, उतना है ना? तो एवरीथिंग इज बराबर, इसको बोलते मुतमासिल। इसको क्या बोलते? कांग्रेंस, मुतमासिल। जैसा आपको मैं अगर एक मिसाल दिया कि एक बिल्डर है, वो घर बना रहा है ना? कई मकानात बना के उन्होंने बेच देते, तो सबसे पहले जैसे ही उनको मकान का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाते तो एक इंजीनियर के हाथ से डिजाइन बनाते थे, और वो एक मकान ओरिजिनल वहाँ जहाँ तामीर कर देते लिया, जहाँ पे मकान बनाने हैं वहाँ पर एक ओरिजिनल मकान बनाते हैं, और सबको जो ग्राहक जो लोग लेना चाह रहे हैं, ख्वाहिशमंद हजरात को क्या करते हैं, उन्होंने वहाँ ले जाते और बताते, देखो भाई हम ऐसे घर बनाने वाले हैं, आप ये देख लीजिए, इस हूबहू ऐसी बनी, इसके मुतमासिल बनी, कॉन्ग्रेंट बनेगा एकदम सेम उतना है। अब इसमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं थी, क्या सेम बोल दिए बात, इसका ड्राइंग रूम जितना है तुम्हारा भी उतना रहेगा, ऐसा बोलना जरूरी है? इसमें किचन जितने साइज का है उधर भी किचन उतने ही साइज का होगा, बोलने की जरूरत है क्या? एक बार बोल दिए हो गया, बोले तो हो गया, एक दो बार चार बोलेंगे हमको ऐसी मिलेगा, तो जो गुस्सा करता थोड़ी देर के बाद समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बार बोल दिया बोले तो सही है गलत? दैट इज कांग्रेंस। एक मॉडल बना के रख देते हैं, पूरा सेम वैसी ओरिजिनल बना देते हैं, और आपको उसी, क्योंकि नक्शा बनाने से समझ में नहीं आएगा पूरा, तो इसी तरह से हर चीज बराबर। अगर मुतमासिल का लफ्ज इस्तेमाल कर लिए तो इसका मतलब हर चीज बराबर है। सामने की दीवार जितने फिट की है वो उसकी भी सामने की दीवार, उसकी बैक साइड की दीवार जितनी है, समझ जाना पड़ता है। अपने को जो घर मिलने वाला है उसकी भी बैक साइड की दीवार उतनी रहेगी, लेफ्ट साइड से इधर भी लेफ्ट साइड से वही रहने वाला है ना? तो ये साइजेस बराबर हो जाते हैं। इस कंसेप्ट का इस जगह इस्तेमाल किया गया है, मुसल्लस, दो मुसल्लस मुतमासिल बोलना, उसका फायदा उठा के बाकी की चीजें मालूम की जा सकती है। कभी भी याद रखें, कोई भी चीज आपको पढ़ाई क्यों जा रही है, इसलिए पढ़ाई जा रही है कि वो मुख्तलिफ तरीकों से इंजीनियर लोग जब उनकी आम जिंदगी में उसका इस्तेमाल है ना, आपको मालूम है इंजीनियर के पास आप क्यों जाते हैं? हर चीज की कैलकुलेशन करके ये इतना ही लगेगा, ये इतना ही लगेगा, खूबसूरती तो लाते हैं, बल्कि उसमें सब चीजों की आप गए, अब समझो ये रूम को अपने को फर्श करना है, कितनी लाएंगे जाके? बाजार में जाएंगे एक ट्रक भर के ला लेंगे क्या बैल मंडी भर के लेंगे क्या? उसको बोलिएगा, दुकानदार पूछेगा ना क्या साइज का रूम है, क्या है, तो हम वो सब चीजें दिमाग को अपने को कहीं टेंशन इंजीनियर करके देते, उतने ला लेने का ना कम पड़ता ना ज्यादा होता। आपको ज्यादा ला लिए बच गया तो वापस लेते क्या फिर उन्होंने?
प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब मुश्किल बातें। अब उन कम ला लिए तो फिर वो सेम चीज बाजार में नहीं मिली तो आयब रह जाएगा। तो दैट्स व्हाई इंजीनियर इज नेसेसरी, है कि नहीं? तो ये सब चीजें आपको छोटी क्लास से कैलकुलेशन सिखाया जाता है। तो मुतमासिलत का इस्तेमाल करके भी आप जिले और जाविये मालूम कर सकते हैं। मुसल्लस की जो शक्ल रहती है उसके साइड्स और एंगल्स हम मालूम कर सकते हैं। समझ में आएगा? अब जैसा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए आप, इसमें कितने जिले रहते ट्रायंगल में? 3। और जाविये कितने रहते? कितने हो गए टोटल? 6। यानी जिले और जावियों की 6 जोड़ियां रहती अगर 2 मुसल्लस रहे। 3 जिले 3 जाविये, तो पूरा गिनते बैठेंगे क्या? इस वास्ते कुछ शराइत बना दी गई। दोनों मुसल्लस एकदम बराबर है कि नहीं है बताने के लिए पूरा नापते बैठने की जरूरत नहीं है। इधर का जिला कितना है, समझो ऐसा है 2 ट्रायंगल बराबर, तो ये भी नाप रहे, ये भी नाप रहे, ये भी नाप रहे, है ना? ये जाविया कितना है, ये भी उतना है क्या देख रहे, ऊपर का जितना है इधर का उतना है क्या देख रहे, ये जितना है इधर का उतना है क्या देख रहे। 6 बार कोशिश करना पड़ेगा। तो रियाजी दानों ने, मैथमेटिशियंस ने क्या करे, उसको शराइत बनाए कि 3 चीजें नाप लो, अगर वो बराबर है तो मुसल्लस बराबर है। 6 बार गिनते बैठने के बजाय आधे में काम खत्म कर लिया। खाली ये 3 चीजें आप नाप लीजिए। ये 3 चीजें मुतमासिल अगर हो जा रही होंगी तो पूरे 2 ट्रायंगल मुतमासिल है बोल के ऐलान कर दो। समझ में आ रही बात? ऐसा है जैसा आप 100 मार्क का पेपर लेते हैं, पास कितने पे हो जाते? 35 पे पास हो गए तो आपको अगली क्लास में डाल देते। हाँ ठीक है, 35 ले जाना तो अभी सर क्यों डालते है, कुछ ना कुछ अकल है। तो ऐसी ये तमाम बातें अपन क्या करेंगे, क्योंकि तो वक्त हो गया आज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स यानी मुसल्लसों की। कल ये पिछले हिस्से में अपन पढ़ रहे थे, बता रहे थे, मैं ये बता रहा था कि आप आपको यहाँ जहन लगाना, इफ देयर आर 2 ट्रायंगल्स, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। अब आप लोग ध्यान दें, थोड़ी देर के लिए ऐसे। अब अगर आप इसको नाम देते हैं, अब ये जिला इसके बराबर है समझो, इसके जैसा उन्हें ए बी के जैसा कौन है? AC। ए बी जैसा इधर के ट्रायंगल में कौन है? ए बी, तो उधर के ट्रायंगल AC। अब समझो उन्हीं पेपर के अंदर किताब में ऐसे निशान लगाए हुए, ठीक है? तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी के जैसा जिला AC है, ए बी के मुतमासिल AC है, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड AC है, करस्पॉन्डिंग साइड के जैसा। ए बी का नजीरी जिला AC है। कितनी तरीके से बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात? तो ए बी के जैसा कौन है? उसको अच्छी उर्दू में क्या बोलेंगे? ए बी का नजीरी जिला कौन है? अच्छा, BD का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है? DC है। इधर की ट्रायंगल और इधर की ट्रायंगल को देखो, समझ में आ रही बात? अच्छा, AD का नजीरी जिला कौन है? इधर की ट्रायंगल में AD है, उधर की ट्रायंगल AD है कि नहीं? उसके जैसा। अच्छा, इधर देखो जी, जाविये B के जैसा कौन है? जाविये B के जैसा इधर से जाविया C है ना? अच्छा, जाविया BAD इधर का अगर लिए BAD तो उसके जैसा कौन है?
सी ए डी। जाविया बी के जैसा कौन है बोला मैं? अच्छा जाविया एडी बी के जैसा कौन है? आप बोलेंगे एडीसी। समझ रहे उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, नजीरी जाविये, नजीरी जिले किसको बोलते हैं? उसके जैसा। तो इसमें से क्या करते हैं उन्होंने, कोई दो जिलों पे निशान लगा के देते, एक जैसा निशान किसी दो पे देते, दो जोड़ियों पे देते, जोड़ियों। समझ रहे हो? जैसा मैंने यहाँ पर निशान दिया पहले, ए बी पे जैसा निशान है वैसा ए सी पे, ये मैं बाद में चुप समझाने के लिए लगाया। इतने सारे निशान नहीं, 6 जोड़ियां बताया मैंने, 3 जावियों की जोड़ियां, 3 जिलों की जोड़ियां। तो उसमें से दोनों क्या करते, कोई भी 2 जोड़ियों 3 जोड़ियों पे या 2 जोड़ियों पे निशान लगा के देते। उसका ये मतलब रहता कि जितना ए बी है उतना ही ए सी है। ए बी के मुतमासिल कौन है? ए बी के कॉन्ग्रेंट कौन है? ऐसा दिया है, मुतमासिल है। इस पे निशान लग जाना है क्या किसी और पे, जाविये पे? हालांकि वो उसके जैसा है, निशान लगाए क्या? नहीं, मुतमासिल है बोल के नहीं बोल रहा। फिर उन्हें क्या करता है, यहाँ पे ऐसा निशान लगाया तो यहाँ पे भी ऐसा निशान लगाया। अपनी मर्जी से पेपर के अंदर या किताब में आप देखेंगे निशान लगे हुए रहते हैं, उसका मतलब आपको वो मुतमासिल दिए हुए हैं, कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है। ओके, अब उसके हिसाब से तीसरी जोड़ी अपन पहचानने की रीति कौन सी है, और उसकी मदद से टेस्ट कंप्लीट हो जाती है। मैंने क्या बोला था, कोई भी 3 जोड़ियों पे निशान होना। यहाँ कितनी जोड़ियों पे निशान लगाना है? देखो, इस पे एक है, इस पे एक, ये एक जोड़ी हुई। ये बीडी के ऊपर जो निशान है वही 3 लकीर, इस पे 3 लकीर है, तो इस पे भी डीसी पे भी 3, मतलब बीडी के मुतमासिल डीसी बोल रहा हूँ, है ना। अब एक जोड़ी अपन दिल से लगाने की रीति, छुपे भी रहती, किसी एक जोड़ी पर निशान हमको लगा। वो कैसा पहचानना, तो वो अपनी पिछली मालूमात पे से पहचानना। नजीरी जाविये बन रहे क्या, मुतबादला जाविये बन रहे क्या, दाखला जाविये बन रहे क्या, मुतकाबला जाविये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे क्या, ऐसे कुछ तो भी रहता। मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, आप समझ में आ रही बात मेरी। तो यहाँ पर जैसा ये एक रूम है और इसके बाजू एक रूम है, तो ये दोनों के बीच में कौन है? ये दीवार है। ये दोनों पे दोनों का हक रहता, दोनों में मुतमासिल हक रहता। कॉमन जिसको बोलते हैं, मुश्तरिक, दोनों के बीच में कॉमन है ना। तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के बीच में कोई है क्या? ये एडी है, एडी, उस पे निशान अपन खुद लगाना। ये लकीर जो एडी है, एडी लकीर पे ये निशान आपको लगाना, क्योंकि वो मुश्तरिक है। उसकी वजह क्या है? वो दोनों में मुतमासिल रहता। जो मुश्तरिक रहता उसमें, इधर ये घर में कोई बैठे हुआ है तो उसका भी हक है, ये घर में जो बैठे है उसका भी। ये घर वाले का इस पे हक है क्या? अच्छा, ये घर वाले का इस पे हक है, इस पे नहीं, लेकिन ये बीच वाली लकीर पे किसका? दैट इज कॉमन, मुश्तरिक, दोनों के लिए मुतमासिल, इसलिए उस पे निशान अपन खुद से लगा सकते हैं, इजाजत। तो अब उसके बाद क्या करें, एक ट्रायंगल को छुपा दे और 3 निशान कंप्लीट हो गए क्या? देखिए कितने निशान कंप्लीट हो गए? 3 ओपनिंग निशान है ना। ये लकीर पे भी निशान है, ये लकीर पे भी निशान है, ये साइड पे भी निशान है ना। ये जिले पे भी है, ये जिले पे भी है, ये साइड पे भी है, ये साइड पे भी है, ये साइड पे भी। इंग्लिश में बोले तो साइड बोलेंगे, उर्दू में बोले तो जिला बोलेंगे, जिला। जिले लकीर को क्या बोलते हैं? निशान बोलते हैं ना। कितने जिलों पे निशान है? अच्छा, इधर की ट्रायंगल देखें, कितने
जिलों पे निशान है ना? अगर उर्दू में जिले पे निशान है तो जिल लिखना, कितने बार निशान? तीनों भी लकीरों पे निशान है, लकीर को जिला बोलते। ऐसा कोने में निशान है क्या? नहीं। जाविये पे, किसी जाविये पे निशान है? जाविये पे रहे तो जा बोलते। लकीर पे निशान रहा तो क्या बोलना बोला? जिला। जिला बोले तो क्या है शॉर्ट में? जिल। तो कौन सी आजमाइश बन रही है यहाँ पे? जिल जिल जिल, तीन जिले है ना? कौन सी आजमाइश बन रही? समझा? अब अगर कहीं पर ऐसा निशान रहा, शकल कोई है, शकल कोई है, राइट? यहाँ निशान दिया है और यहाँ जाविये पे निशान दिया। अपन कहीं पे निशान लगाना बताया मैंने? दोनों के, दो रूम के बीच में की जो दीवार रहती है उस पर खुद निशान लगाना बोला मैंने। है क्या यहाँ पे कोई बीच में दीवार? नहीं? तो उस पर निशान लगाऊं? फिर लगा दिया। ओके, कौन सा भी निशान लगा, 3 लकीर लगाओ, 2 लकीर लगाओ, 1 लकीर मारो, 4 लकीर मारो, उसका मतलब वो मुतवासिल। अब ऐसा करने के बाद कितने निशान कंप्लीट हो गए? देखो, 2 ही। ये नहीं है जाविये पे निशान नहीं, जाविये का निशान लगे हुआ है कि नहीं? ये लकीर पे है, ये जाविये पे है, ये लकीर पे, यहाँ पे लगे है इधर ऊपर। तो कितने निशान हुए? कितने जिलों पे? 2 जिलों पे। और कितने जावियों पे? 1 जावियों पे। तो इधर से पढ़ना शुरू कर। जिले बोले तो क्या बोलना बोला मैं? जिल। जाविया रहा तो क्या बोलना बोला? और फिर तो कौन सी आजमाइश बनी? जिल जाजिल। SAS, साइड एंगल साइड। साइड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? S। शॉर्ट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? S। एंगल को क्या बनी? अच्छा, इधर की ट्राइंगल में देखो, ऐसा नहीं है कि एक में बनती, दोनों में भी किसी भी ट्राइंगल को छुपाइए आप। समझ में आगा? पढ़िए। कौन सी आजमाइश बन रही? एक पहले उर्दू में बोलो। तीनों भी जिलों, इसमें जा है क्या? कोने में है क्या निशान? ये कोने में, ये कोने में, कोने में रहा तो जाविया बोलना। तीनों भी लकीरों पे निशान है, 3 बार जिल बोलना। कोने में रहा तो जा बोलना। तो कौन सी आजमाइश बनी? इंग्लिश में खत्म। ये चीज 7वीं 5वीं से समझा रहे होंगे। खोपड़ी में इतने बैठी, आज बैठी होंगी। बैठी कि नहीं बैठी? अभी और एक ट्रायंगल छुपा देना तो सही बोलने आता, नहीं तो चुपी बोमा बम कुछ भी बोलने नहीं आता। इसके जैसा मुतमासिल इन्हें, इसमें राउंड लगाए तो इसमें, इसके जैसा इन्हें, है ना, नाम देते। जाविये ए के जैसा मुतमासिल कौन है? ई है। AC के जैसा कौन है? AC के जैसा CD है। AC पे 2 लकीर है तो CD पे 2 लकीर है ना। लकीर की बात चल रही है। मुतमासिल बोले तो देखना उसके जैसा निशान कहाँ है। इधर वाली ट्रायंगल के जैसा निशान उधर वाली ट्रायंगल में किस पे? अपने हिसाब से AC के जैसा CD है, इन्हें ऊपर है तो इन्हें नहीं, उन्होंने एग्जाम में चेंज कर देते उसको। अपन गौर करना खाली, ये 2 निशान इस पे, इधर 2 निशान, मतलब ये लकीर के मुतमासिल ये लकीर, ये 10 सेंटीमीटर की है तो ये 10 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज बताए थे कि जब 2 लकीर ऐसा X की शक्ल बनाते हैं उसको कौन से एंगल्स बोलते हैं? वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, है ना। 2 लकीर कट रहे हैं यहाँ पे, इधर देखो जी बेटे, 2 लकीर एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहाँ पर कौन से एंगल्स बनते हैं? मुतकाबिला जाविया, उस पे निशान अपन लगा।
ऐसा निशान दो लकीर का लगाए तो इधर भी दो लकीर का, या इसमें क्रॉस लगाए तो इसमें भी क्रॉस, गोल नहीं लगाना, गोल लग चुका है ना। तो फिर एक तीन निशान हो गए क्या एक मुसल्लस में? कितने जावियों पे निशान है? एक जाविये पे निशान है, एक कोने में है ना, कोने पे रहा तो जाविया, और एक जिले पे। कौन सी आजमाइश बन रही? इधर से पढ़ो, वो चारी इधर की ट्रायंगल में पढ़ो। अभी समझा? कोई एक साइड से पढ़े, कोई एक साइड से पढ़े। आप इंग्लिश में पढ़ना रहा तो आगा समझ में आगा। एंगल पे निशान दिखा तो ए बोलने का, लकीर पे निशान दिखा तो एस बोलने का, साइड साइड, है ना। अभी भी पूरी सूरत बन रही, नहीं समझा? वीडियो में आ हंसने को क्या हो रहा? बच्चों की सूरत देख के समझ में आया था कि पूरे बच्चे जवाब दे रहे, इक्का दुक्का नहीं दे रहा। तो जब समझ में आया था कि यार इसको नहीं समझा अभी। यहाँ एक बात, जैसा यहाँ पर अपन ने दोनों के डिफरेंस को समझे थे। क्या डिफरेंस था यहाँ पर? ये दो जावियों को मिलाने वाला बीच का जिला है। ये दो जावियों को मिलाने वाले बीच के जिले पे निशान है क्या? इधर आ जाए तो यहाँ जिले से शुरू करेंगे, फिर दो जाविये बनेंगे, जिल जा SAA टेस्ट। वैसे आप महसूस कीजिए इसको और इसको। इस मुसल्लस में कितने निशान नजर आ रहे हैं आपको? दो, ये तीन। देखो आप गौर से देखो कितने निशान नजर आ रहे हैं? दो, यहाँ एक है, यहाँ एक है ना। और हम किस पे निशान लगाने वाले हैं? जो कॉमन है, बीच में है, कौन है वो? PQ पे निशान लगाएंगे अपन, है ना। अब कितने निशान हो गए? तीन हो गए। आप बोलो कौन सी टेस्ट बनी? जल्दी से बोलो। ऐसी कोई टेस्ट नहीं है, ये चार ही टेस्ट है। याद रखें हमेशा, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल के ये चार ही टेस्ट है। इसमें से चाहना वो। अब पांचवी कोई टेस्ट नहीं है। पांचवा मसला है 13 में। पहली आजमाइश तीनों भी जिलों पे निशान, याद रखो। पहली टेस्ट कौन है? तीनों भी साइड्स, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। इसमें कोई जाविये पे निशान है क्या? पहली कौन सी है बोले तो छट करके बोलना, कौन सी? SS है ना। तीनों भी जिलों पे निशान है, किसी जाविये पे निशान। दूसरी दो जिले, एक कम करना, एक जाविया। कितने जिले? दो जिले, एक जाविया। और दूसरा उल्टा कर देना, दो जाविये, एक जिला। याद हो गए क्या? नहीं हुए? और एक जरा हटके इसको छटाना, जिला पहले ले लेना, जाविया आगे कर, जिल जाविया। इसके अलावा पांचवी दिल से कोई टेस्ट नहीं बनाना। पहली क्या बोला? तीनों के तीनों तीनों के तीनों SSS जिले। दूसरी दो जिले, बीच में जाविया। देखो ये जिला और ये जिला जहाँ जाके मिल रहे वहां का जाविया, ये जिला और ये जिला जहाँ आके यहाँ मिल रहे वहां का जाविया पे निशान। ये लकीर और ये लकीर यहाँ मिल रहे क्या? है ना, वहां पे निशान है क्या? जिल आजमाइश कैसी बनेगी? बीच में का जाविया। वैसे यहाँ पर दो जाविये जहाँ मिल रहे, जिस जिले की वजह से मिल रहे, उस पे निशान रहना। निशान का खेल है। इसको ले रहे क्या आप? इस पे निशान नहीं है। इसको लिए क्या? उस पे भी निशान नहीं है, वो मुतमासिल नहीं है। राइट? अच्छा समझ रहा? तो ये पहले याद रखें कि ये चारों के अलावा कोई पांचवी टेस्ट नहीं। अब पांचवा है, उसको मसला बोलते हैं, वो भी मुतमासिल हो जाते हैं। मसला टेस्टी है, सीधा सीधा चुप तो भी याद रखना बोल के उसको नाम दिया मसला। क्या मसला है वो? तो जिस ट्रायंगल में 90 का निशान है, 90 के सामने वाले पे निशान है क्या? देखना है क्या इसमें? तो उसमें टेस्ट आती। और जिसमें 90 के सामने वाले पे निशान आ गया, ये 90 का निशान है। ये चौकनी डब्बा जो है किसका निशान है? ये यहाँ लिखो कि मत लिखो, यहाँ पे कितने दर्जे हैं? 90 है यहाँ पर।
90 के सामने वाले को वितर बोलते हैं। तो इसके वितर पे निशान है, ये 90 के सामने वितर है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाइपोटेनस। समझ में आई बात? उस पे निशान रहना। इसके ये देखो यहाँ है 90 का निशान जरूर, लेकिन 90 के सामने वाली लकीर पे निशान है क्या? ये 90 है, इसके सामने इन्हें है। अच्छा, इसके सामने इन्हें, ये लकीर है। इस 90 के सामने कौन है? ये लकीर। पहले वो ध्यान देना अच्छे से, 90 के सामने कौन सी लकीर है, कौन सा जिला है। लकीर बोले तो जिला, साइड। इंग्लिश में उसको हाइपोटेनस बोलते, वितर बोलते, वितर है। इस पे निशान है, वही सेम ट्रायंगल है। इसमें 90 है तो इसमें भी 90 है। फर्क क्या है? इसमें वितर पे निशान नहीं है और इसमें वितर पे निशान है, हाइपोटेनस पे निशान है। और अपन निशान कहाँ लगाए? एक जिले पे, है ना? तो जिस ट्रायंगल में 90 पे निशान है और उसके सामने के वितर पे हाइपोटेनस पे निशान है, उसमें वितर जिला आजमाइश आती है। उसका नाम है हाइपोटेनस साइड टेस्ट। वितर और ये जिला, कौन सी टेस्ट का नाम क्या है वो? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? बड़े वाले अल्फाज का बारे जोर से बोलो ना। वितर जिला आजमाइश, इंग्लिश में। अब मेरे को वीडियो कट करते बैठना पड़ता हूँ। ओके, मैं समझा? तो मुसल्लसों को मुतमासिल करने के वास्ते 4 आजमाइशें, 4 टेस्ट है और एक थ्योरम है, एक मसला। कितनी आजमाइशें हैं? 4। पहली है जिल एस। दूसरी जिल जिल जा या एस। और चौथी जिल एस। अब इसमें से कोई 5वीं दिल से नहीं बनाता, ये याद कर ले, सबको याद हो जाना, जहन में भी बिठाया मैंने। और एक है थ्योरम, मसला, उसका नाम है वितर जिला मसला। और वो किस में आता? सिर्फ और सिर्फ 90 की मुसल्लस में, किसी और मुसल्लस में नहीं आने वाला है। किसी भी ट्रायंगल में नहीं आता। 90 रहा तो उसके सामने वाले को वितर बोलते, तो उन्हें कोई 60 दर्जे वाली मुसल्लस में थोड़ी आएगा। वितर किस में आता है ना? राइट एंगल ट्रायंगल में, खायमतुज़्ज़ादिया मुसल्लस में, 90 वाली मुसल्लस। इसलिए किसी दूसरी ट्रायंगल में वितर जिला आजमाइश गलती से भी नहीं लिखा। अब समझो किसी ने ऐसी ट्रायंगल आपको बना के दे दिया और आपको पूछे कि बाबा ये दोनों ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट है? एक का नाम ABC है, दूसरी ट्रायंगल बिल्कुल उसको अलग है, चिटके भी नहीं है। इसमें भी 90 का निशान है, इसमें भी 90 का निशान है, इसमें भी यहाँ निशान है, इसमें भी यहाँ निशान है, और इसका ये जिला मुतमासिल है, इसका ये। अब बोलो कौन सी टेस्ट बन रही? अच्छे से देख के बोलो, ये दोनों ट्रायंगल में कौन सी टेस्ट बन रही है? आराम से देख के बोलने का है, बहुत ज्यादा परेशान होने का नहीं है, बहुत इत्मीनान से। यहाँ पे सामने चाहे पूरे के पूरे। हाथ उठाइए, जिसको आता है वो हाथ उठाए, समझ में आए। और अपन क्या किसी को मार रहे थोड़ी, गलत हुई तो क्या सीखने को मिलेगा ना। आपका बोलना जरूरी है, एक्चुअली क्या है, आपका बोलना जरूरी है। हाँ, हाइपोटेनस साइड टेस्ट इनका बोलना है। और कोई? खाली इतना करा मैंने, दो ट्रायंगल अलग अलग बना दिया। इसने जितने सिखाया था उसमें दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल मैंने होना बोल के अलग किया कि भाई जुड़े हुए ट्रायंगल्स का तो सीख गए, अलग अलग का जब आएगा तो क्या करोगे? खत्म। हाँ, हाइपोटेनस साइड टेस्ट वितर जिला आजमाइश ही है और सही जवाब है। क्यों? इसलिए सही जवाब है कि इसमें 90 का निशान है, उसके सामने वाले पे निशान है, तो फिर वितर जिला आजमाइश आई ना।
ये 90 का निशान है, इसके सामने वाले जिले पे निशान है क्या? तो इसमें भीतर जिला नहीं आएंगे ना। ये तो एकदम आसान आइडिया बता दिया ना मैंने, दूसरा तो कोई आने वाला ही नहीं है। क्या समझा बोलते यार, समझा बोलते फिर करते कुछ नहीं, फिर पूछे फिर जीरो हो जाते। कितने एग्जाम्पल दिल से बनाना बोलो, जितने बनाना और बनाओ 5-25। ये दिमाग है ना अपने भी, तो बड़ी जमात में आ गए। दिमाग है अल्लाह के फजल से, यूज करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करो, डरो मत। हमेशा एक चीज क्या हुई है, 8वीं तक किसी ने पूछा ही नहीं कि भला बाबा बताओ इसको क्या बोलते बोलो, उसको क्या बोलते बोलो, पूछा ही नहीं किसी। 8वीं तो हुई ही नहीं ना अपनी, तो 8वीं तो पूरी कोविड को भेंट चढ़ गई। कोविड इस साल भी वैसे ही जाना क्या है, एग्जाम ही ना को क्यों, जिंदगी भर ऐसी पढ़ के पास हो जाएंगे बस, बगैर कोविड के पूरे ग्रेजुएट, बगैर एग्जाम के। कोविड की वजह से 5 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो कोई काबिलियत आएंगी क्या? जब काबिलियत, तो आज भी आपके अंदर काबिलियत लाने के वास्ते ये कोशिश चल रही है। पढ़ना जरूरी है, पढ़ो, मेहनत करो, औरों की जैसी जिंदगी मत गुजारो, आसानियां छोड़ो, तकलीफ के बाद राहत। आप बोलेंगे ये ऐसी बात है, ये पास होना कोई फायदे का नहीं है। जब आप कुछ सीख ही नहीं रहे हैं तो पास होके क्या करो? मेरा अपना नजरिया ऐसा। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको सहूलत दी, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ ऐसे ऐसे एजुकेशन का क्या फायदा, जिसमें आप कुछ सीखे बगैर, कुछ आ रहा ही नहीं, उल्टा जो लिखना था स्पीड से वो लिखने की स्पीड खत्म हो गई। इमला बोले तो एक जुमला लिखने नहीं आ रहा। मैं कई बार बोल के देख रहा हूँ ना जबानी। अभी आपके वालिदैन ने फिक्र करना चाहिए, रोज एक एक सफा लिखाना चाहिए। अब हम आपको इतनी बड़ी जमात में सफे थोड़ी लिखेंगे, पेजेस लिख के बताओ हम आपको, तो पहली दूसरी तीसरी के बच्चों का काम है। लेकिन हकीकत यह है कि आपने कई दिनों से लिखे नहीं जबानी, देख के नहीं लिखे जबानी तो बहुत दूर की बात है। किसी घर में किसी किसी घर में वालिदैन कर रहे हैं, मेरे से मिलते हैं पेरेंट्स, वो करा लेते। लेकिन 99% घरों में ये हाल है कि वालिदैन ने तातीलात है, छुट्टियां है, कोविड है, काम कराए क्या? सही बोलो भाई, नहीं कराए। डेली वीडियो डाला मैं, पूरे आज 400 के करीब वीडियो बना के डाल दिया मैंने ये इतने पीरियड में। ये हम देखने की भी हमारी ये नहीं हुई। वालिदैन दे रहे बेचारे, कैसा कैसा करके ला रहे, और अपन जो है उसमें गेम खेल रहे। ये हुआ हालात। कल डाली वाली वीडियो बोले नहीं डाले आपने, ऐसा बोल रहे, मैं क्या करूं? कल कितने बच्चे नहीं आए थे यहाँ, पर आप वीडियो ही नहीं डाले बोल रहे। ये देखो उल्टा प्ले। तो तमाम वालिदैन से भी गुजारिश है मेरी, बच्चों की तरफ तवज्जो दें। खास तौर से वीडियो में बोला मैं इतनी बात आज पेरेंट्स के लिए, हर एक पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को समझे, सफ़े लिखाएं, बच्चे तालीम हासिल कर रहे कि नहीं कर रहे। पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो है यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, किसी दूसरे का तो नहीं बोलता, मैंने तो डाल दिया 9th और 10th का मैथ्स का, उतना तो करा के लियो, सही है कि? सबसे पहले तो आप खुद जिम्मेदार हैं, उसके बाद आपके पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, सब मिल के करें। और अपनी जो नुकसान हुआ उसको, कब तक रोएंगे रोना, अब उन कब तक बोलेंगे ना कोविड था, हम नहीं पढ़े, हमने नहीं लिखे, हमने, कब तक चलेगा ये? उसको छोड़ना तो पड़ेगा, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? और जो ये वक्त पे छोड़ेगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। आज जो वक्त पे संभल गया वो सबसे आगे निकल गया, समझ रहे आप? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।